हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, एक नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ में उठ गई हूँ। सारा एक्सरसाइज वगैरह मेरा हो चुका है। अभी मैं उठने के बाद करीब 1.5 घंटा हो गया, तो बस सारा काम वाम ख़त्म हो गया। अभी मम्मी आई नहीं है नीरू के यहाँ से, मतलब मेरी नंद के पास से। कमल अभी तो फ़िलहाल सवेरे सवेरे सो ही रहे हैं। अब मैं उठ गई हूँ, अब चाय वाय अपने लिए बनाऊँगी और फिर बाकी के सारे काम दिन भर के शुरू होंगे। हो गया फिट? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं बाहर, दिन भर के काम में लगते हैं और देखते हैं आज क्या क्या सारा रूटीन है। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि आज ये काम करना है, पर हाँ कुछ कुछ मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसने मेरे से बात करके कहा कि तुम घर में रहोगी, जाना है नहीं जाना है। तो अब आज सोमवार का दिन है और मुझे ऑफिस थोड़ी देर के लिए जाना ही जाना है। कुछ काम है, कार्ड वार्ड बनना था, सीजीएस का वो सब दिया हुआ था, तो उसके मैसेज आ गए हैं। सुबह सुबह अभी मैंने देखा कि मैसेज आ गया है, तो कार्ड वगैरह जो है वो डाउनलोड करना होगा, लेना होगा। और आईडी कार्ड जो आफ्टर रिटायरमेंट बनता है वो भी ऑफिस से लेना है। बैंक का भी कुछ काम है, तो है काम सारे हैं जो बाहर जाना ही है। अब ये देखूंगी कि कमल को बाहर जाना है कि नहीं। अगर कमल को जाना होगा तो फिर उनके जाने के बाद मैं जाऊंगी, और इसी तरह से सारी प्लानिंग करनी है। और कल की भी मेरे को थोड़ी सी प्लानिंग कर लेनी होगी, क्योंकि कल अभी बॉडी ने मतलब कल शाम को ही बता दिया था। संडे की शाम को उनका फ़ोन आया था, उनको कुछ ज़रूरत थी और कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि ट्यूसडे को मॉर्निंग में, मतलब कि 12 तारीख आज, मतलब जब आप देख रहे होंगे वीडियो तब की बात है, कि वो नहीं आएंगी, छुट्टी करेंगी। तो बस उसके लिए भी सारी प्लानिंग करनी है। तो ये इस तरह से सारी प्लानिंग हो गई और अब मेरी भी प्लानिंग हो गई है दिल और दिमाग में कि क्या क्या सारा दिन करना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी शुरू हो जाती हूँ। एनर्जेटिक हो जाइए, उठिए, डांस कीजिए, थोड़ा सा ईश्वर का नाम लीजिए और बस शुरू हो जाइए, आ जाइए। बहुत दिनों हो गए हैं। आज मंडे है, सुबह सुबह, और क्या टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा 10 मिनट थोड़ा गाड़ी ही चला के आ जाती हूँ। प्लांटर वगैरह पिछले हफ्ते गई थी, तो उसने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद आएगा, तो देखती हूँ अगर प्लांटर मिल जाए। प्लांट्स वगैरह तो लेना नहीं है और गाड़ी को भी चला लेना चाहिए। बहुत दिनों से जो गाड़ी है वो बंद पड़ी हुई है, मतलब कि। और ये देखिए, ये ऑर्डर है कि लिफ्ट का फैन जो है उतरे तो बंद कर दे, लेकिन हमेशा इसका फैन चलता ही रहता है। और जब से ये ऑर्डर आया है उसके बाद से मैं 2 बार नीचे उतरी हूँ पूरे हफ्ते में। पिछले मंगलवार को मैं उतरी थी, गई थी ऑफिस रिकॉर्डिंग के लिए, उसके बाद आज मैं उतर रही हूँ। तो ये फैन जो है चलता ही रहता है। खैर मैंने अभी ऑफ कर दिया है। तो मैंने कहा कि थोड़ा देर गाड़ी को भी चला लेती हूँ, नहीं तो हफ्ते भर अगर गाड़ी ऐसे बंद रहेगी तो फिर गाड़ी में परेशानी ना हो जाए स्टार्टिंग, बैटरी के डाउन होने का डर होता है। तो चलिए बस थोड़ी तफरी करके आते हैं, बाहर तक घूम के आते हैं। और बैंक का एक छोटा सा काम है, कुछ पैसे निकालने हैं खर्चे के लिए, डेली कैश, तो वो भी निकाल लेंगे। देखिए, G20 ने हमारे शहर दिल्ली को आन बान शान को बिल्कुल खिले हुए धुले हुए गुलाब की तरह चमका दिया है। इतना खूबसूरत लग रहा है, कभी भी इतना खूबसूरत ये वाली सड़क तो लगी नहीं, या फिर मैंने देखा ही नहीं शायद कभी नज़र उठा के। मैं इस रास्ते से होते हुए गई और बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। अभी तो दिल्ली शहर इतना खूबसूरत लग रहा है। मुझे सबसे पहले बैंक जाना था, तो मैं बैंक गई, वहाँ का जो काम था वो सारा कुछ करके, और फिर इसके बाद में ऑफिस गई। फिर ऑफिस का जो काम था वो भी पूरा किया, और उसके बाद कहाँ जाना था, कहीं नहीं जाना था, बस घर वापस आना था। फ़ौरन वहाँ से मैं निकल पड़ी। अब इतनी बुरी आदत हो गई है कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि जो मेरा काम है ना, फटाफट चुटकी बजाते ही काम हो जाए कि वापस मैं घर आ जाऊँ। ये अजीब सी होम सिकनेस वाली स्थिति होती जा रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सही नहीं है। थोड़ा सा बाहर निकलना ही चाहिए, जाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, वरना वाकई में आप स्टक हो जाएंगे और आपका जो माइंड है वो कहीं पे एक जगह से एक ही जगह बैठे बैठे ना कुंठित सा होने लग जाता है, और फिर यही एक बनता है कारण डिप्रेशन का, मुझे ऐसा लगता है।
अब मैं आई तो आकर के कुछ सामान चेक कर रही थी आने के बाद, और अभी अभी मेरी फ्रेंड का जो आपको बताया कि फ़ोन आया कि वो आएगी शाम को, तो 5 बजे वो आने वाली है। आपने देखा कि मेरे साथ क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेती हूँ, हालाँकि इसके लिए डाँट भी सुनती हूँ, और डाँट ऐसी-वैसी नहीं, बहुत बुरी तरीके वाली डाँट, और इंसल्ट भी होता है बहुत बार, लेकिन हम बर्दाश्त कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सब लोगों को टॉलरेट करने की शक्ति ईश्वर ने दी हुई है ना, तो वो कर जाते हैं। अब जैसे कि मेरी आदत है, बहुत ये है गलत आदत है, मुझे मालूम है कि कभी बाहर जाऊँगी, कोई मेरे साथ होता नहीं है, और मैं किसी को भी मोबाइल ऑन करके पकड़ा देती हूँ, उन्हें प्लीज़ ज़रा सा आप ये शूट कर देंगे, ज़रा सा ये देख लेंगे। तो इसलिए डाँट पड़ती है कि वो किस दिन मोबाइल पकड़ा दो और उधर पीछे-पीछे की तरफ जा रही हो, और पीछे से बंदा लेके फ़ोन लेकर के भाग जाएगा, तब क्या करोगे तुम? तो मैं कहती हूँ कि अच्छा नहीं, कोई बात नहीं है, मैं विश्वास करके दिया तो, और मेरा विश्वास थोड़ी ना वो तोड़ेगा। तो वो बहुत सारी जो फ्रेंड्स हैं वो समझाती रहती हैं, कहती है कि ये विश्वास नहीं तोड़ेगा। एक इंसान जो ज़िंदगी में इतना आपके करीब होता है, सबसे करीब ज़िंदगी का वो इंसान होता है, और वो किसी दिन अचानक 8 साल, 10 साल, 15 साल गुज़र जाने के बाद आपको कहे कि तुमको तो बिल्कुल सहूर ही नहीं है, बात करने का लूर नहीं है। मतलब शब्द कैसे-कैसे यूज़ करते हैं सब। तो बोली कि मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि कहते हैं कि तुमको बात करने का शऊर नहीं है, तुम्हें कोई मुँह नहीं लगाता है, किसी रिश्तेदार से तुम्हारी नहीं पटती है। तो ऐसे-ऐसे वाक़यात होते हैं। तो बोली सरिता, इतना विश्वास करके, इतना किसी का सम्मान करके अगर इस तरह की बातें अगर सुनने को मिलती हैं, तो दिल कितना टूटता है, तुम सोचो। लेकिन फिर भी हम लोगों को, औरतों को इतनी शक्ति मिली हुई है कि इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद हमें सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, और सारे रिश्तेदारों को, नातेदारों का कद्र भी करना होता है। तो मैं जब लोगों की बातें सुनती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसे-ऐसे लोग भी ज़िंदगी में रहते हैं। शुक्र है भगवान का कि हम इन सारी चीज़ों को बहुत सँभाल पाते हैं। अगर हम नहीं सँभाल पाते इस तरह की बातों को, तो सोचिए कि कितनी बार दिल टूटता, और बार-बार दिल टूटेगा कोई चीज़, तो उसमें कितने जोड़ लग जाएँगे, है ना? तो ऐसे चलता रहता है। तो मैं तो मानती हूँ कि मैं अगर भरोसा करती हूँ, तो मेरा भरोसा अभी तक तो किसी ने नहीं तोड़ा है। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, अच्छी दोस्ती मिली है, लेकिन हाँ, टूटता है भरोसा। मैंने लोगों के भरोसे को टूटते हुए देखा है, और लोग तोड़ते ही एकदम बिल्कुल चूर-चूर कर देते हैं लोगों के भरोसे को, विश्वास को, किसी के समर्पण को, किसी की श्रद्धा को। ऐसे लोग हैं आस-पास, और ये कोई दोस्त नहीं होते हैं, ये सबसे करीबी होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, जो इतने जजमेंटल होते हैं, आपके हर एक उठने, बैठने, खाने, पीने, बात करने, ज़ुबान से शब्द निकालने पर भी इतने जजमेंटल होते हैं, और इतना क्रूरता से वो आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कि वो इंसल्ट के बाद मैं सोचती हूँ कि वो जो औरतें हैं या लड़कियाँ हैं, इसके बावजूद भी वो खड़ी होती हैं, और फिर पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती रहती हैं, और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए रहती हैं। तो होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, मैं बातें करते-करते, अपने दोस्तों की बातें करते हुए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैं एक्चुअली ऑफ़िस गई हुई थी, तो मेरी एक दोस्त मिली, वो अपनी कहानी बता रही थी आज बहुत सारी, कि ऐसे हुआ, ये हुआ। तो मैं सुनती हूँ, और शायद मैं सुनती हूँ इसलिए लोग कह भी देते हैं मुझसे अपने दिल की बात, और इतना भरोसा है कि वो जो बात मुझसे कह रहे हैं वो किसी से नहीं, कहीं तक नहीं जाएगी कि उसने ये बात कही है। तो इसलिए चलिए, भरोसे की बात है, तो भरोसे लायक आप सारे दोस्त भी मेरे हैं, और मैं भी आप सबको भरोसा दिलाती हूँ कि हमेशा आपका कभी भी जो विश्वास है, कि आप बोलते हो कि नहीं सरिता जी, कभी ये ब्लॉगिंग करना छोड़ना मत आप, तो आपके भरोसे को मैं बनाए रखूँगी। ठीक है? अब सारा थोड़ा काम वाम कर लूँ, किचन देख लूँ, फ्रेंड आने वाली है ना शाम को, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। तो चलिए, अभी थोड़ा काम देख लेती हूँ मैं। हाय डार्लिंग। हाय। देख, इतने दिन के बाद ये आई है, शरणजीत है मेरी ये फ्रेंड, और मतलब सुबह से इसका फोन आया, तब से मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि आएगी आएगी। इसके हाय। बालों पे मत जाना, इसके बाल ही सफेद है। दिल अभी बहुत दिल अभी जवान है बहुत इसका। जवान है।
मैं इसको इतना डांट रही हूँ। कहते ना उम्र की रखे दिल जवान होना हाँ चाहिए। बिल्कुल। हम दोनों एक साथ काम करते थे। अब सोचो, मतलब 1-2 साल पहले ये रिटायर हुई है और इसने बाल वाला भी उसको मैं बोल रही हूँ। हालांकि मैं बोलती रहती हूँ कि बाल अगर कलर करते रहो तो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा लगता रहता है, बस और क्या है। मैंने कहा कि आज जा करके तो बाल कलर करके आ। कहती मैं नहीं, कलर लेके आऊंगी और सरिता के पास ही आऊंगी। बिल्कुल मैं ही करूँगी। मेरे कलर। हम बहुत मजे में। लेकिन आप सब बताना कि मेरे को व्हाइट अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते। मैं रहूं व्हाइट बालों में। अभी देखो खाली बाल ही इसके वाइट हो रहे हैं और इसके स्किन देखो, स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा है इसने बाल को ऐसे छोड़ दिया है ना कलर करना है। चल अभी हम लोग खूब देर बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। जस्ट अभी आई ही है, ये घुसी है, तो मैंने कहा पहले आप सबसे मिलवा देती हूँ। चीयर्स। ठंडा ठंडा। हाँ चीयर्स चीयर्स। अभी हम लोग बहुत देर बातें करेंगे। अभी मैं शरणजीत को छोड़ के आ रही हूँ और साथ में मुझे एक बहुत और पुरानी दोस्त आज मिल गई। और ये देखिए 9:14 हो गए हैं रात के। लेकिन बहुत मज़ा आया यार, आज इतने दिनों के बाद सारे अपने दोस्तों से मिल के ना बहुत अच्छा लगा। और मेरे चेहरे से आप सबको पता लग रहा होगा कि मैं कितनी हैप्पी हूँ, कितना खुश हूँ ना। सचमुच में रोज़ दोस्तों के महफिल में बैठना, उनसे बातें करना ऐसे ही अच्छा लगता है। दोस्त तो हर एक दोस्त ज़रूरी होता है ना ज़िंदगी के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो सब मुझसे मिलने आए आज। अभी आपने देखा शरणजीत को मैं छोड़ के आई और आज दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पहले तो ऑफिस के काम में मैं चली गई, बैंक का काम था वो करके आई, तो फिर शरणजीत आ गई। शरणजीत के साथ बातें करते करते आप सबको मैंने मिलवाया भी। इतनी देर तक हम गप्पे करते रहे, पुरानी बातें याद करते रहे और फिर मैंने उसको खूब डांटा। मैंने कि तूने क्या अपनी हालत बना रखी है। और अभी मैं उसको छोड़ने गई थी और छोड़ के वापस आ रही थी तो एक और मेरी पुरानी दोस्त मिल गई। एक्चुअली बहुत सारी फ्रेंड्स जो है एक कॉलोनी में ही रहती हैं, पर मेरी इतनी गंदी आदत है ना कि मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ किसी के पास। सारे बोलते रहते हैं और सब आज अभी यही मुझे कह रहे थे कि हम ही आते हैं मिलने के लिए, तू तो आएगी नहीं। और आज बहुत सबने मेरे को इतना घुसुंडू मारा, बोला कि तो तेरी ना जान निकाल देंगे अगर तू नहीं आएगी मिलने के लिए। मैंने कहा नहीं अब मैं आऊँगी, थोड़ा सा 10-15 दिन का और टाइम दे दो। और जब ऑफिस का सारा वर्क जो है मेरा पूरा हो जाएगा, जब 24 घंटे घर में बैठोगी ना तो तुम्ही लोगों की ज़रूरत होगी। तो मैंने कहा बहुत सेल्फिश हो उस मामले में, जब मैं अकेले एकदम से महसूस करने लगूंगी तो तुम लोगों के पास भाग के आऊँगी। हालांकि सबको पता है मेरे नेचर के बारे में, तो इसलिए बहुत मज़े कर रहे थे। और शरणजीत देखिए क्या खूबसूरत सा, आप देख रहे हैं इतना सुंदर सा ये पर्स लेके आई है और उसमें ये लगा हुआ रिबन, बहुत ही खूबसूरत सा ये पर्स है। और मैंने उसको पहले तो बहुत डांट लगाई, मैंने कहा तू पागल हो गई है इतना ये सब। मैंने कहा अब ये बच्चों का दिन है, अब मैं ये ऐसा इतना पर्स लेकर के मैं कहाँ जाऊँगी, अब ऑफिस भी नहीं जाना है, ऑलरेडी मेरे पास इतने सारे पर्स हैं। तो मैंने कहा तू ये ले जा, मेरी तरफ से बहू को दे देना। तो कहती है बहू तेरे लिए ख़रीद के लाई है। तो शरणजीत और मेरा बच्चा बेटा आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुर आपका भी शुक्रिया, आप सबने अपनी मासी के लिए मतलब मेरे लिए इतना सुंदर सा तोहफा ख़रीद के और मम्मा को भेजा स्पेशली मुझे दे के आने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है। आप ही बताइएगा कैसा है ना बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, तो इसके लिए एक बार फिर से थैंक रीत, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। और अब मैं सारा दिन से करने के बाद अब थोड़ी देर इत्मीनान से बैठूंगी, कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अब इस वक्त तो आपसे मुलाकात होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं। सुबह आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।